we are in the consumer behavior of economics na bachcho. That is chapter number 2 actually. Okay bachcho, what we did in the yesterday or the last lecture bachcho, we did the types of features of utility bachcho na. What is utility? with the utility means one satisfying capacity of the commodity बच्चों. कोई भी commodity के अंदर हमारी चाहत को पूरा करने की कितनी कैपेसिटी बच्चों. इफ़ एनी प्रोडक्ट विच हैविंग द कैपेसिटी, जैसे बच्चों ये पेन है, कोई बच्चों फेंक दो भाई, क्यों फेंक दूँ भाई, मेरे काम का है, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, लेकिन अगर यूज़ नहीं होएगा बच्चों तो मैं फेंक सकता हूँ. सो एनी थिंग एज लॉन्ग एज इट्स सेटिस्फाइंग माई वांट्स इट्स यूटिलिटी. कोई भी चीज़ बच्चों, दवा हम रखते हो घर में बच्चों, पैरासिटामोल आप रख रहे हो, अगर उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो तो उसके बाद रखते हो बच्चों, नहीं, फिर वी विल थ्रो. सो एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाई आवर वांट्स, उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कैपेसिटी है टू फुलफिल आवर वांट्स, इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी बच्चों. ओके ना, दैट वी सी इन द लास्ट लेक्चर बच्चों, राइट. वी डिड द ऑल द फीचर्स आल्सो. यूटिलिटी डज नॉट मीन द प्लेजर, यूटिलिटी डज नॉट मीन द यूजफुलनेस, याद ना बच्चों. Utility does not mean the satisfaction, relative concept, subjective concept. ओके बच्चों, तो ये सब हम लोगों ने किया था. रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? इट इज प्लेस एंड टाइमिंग ना. मैं जैसे एक बार रिकॉल कर देता बच्चों, तो प्लेस एंड टाइमिंग, इट मीन द आई सेड द एग्जांपल राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर बच्चों. सेम प्रोडक्ट लेट द वूलन क्लॉथ, ब्लैंकेट, स्वेटर. सो ब्लैंकेट, स्वेटर आर मोर यूजफुल वेयर इन जम्मू कश्मीर रादर देन राजस्थान बच्चों. So that blanket is more useful or more utility in the where Jammu Kashmir, okay, compared to Rajasthan बच्चों. ठीक है बच्चों. Then that is a place. Timing बच्चों, yes, umbrella is more useful when it is in the rainy season rather than the other season बच्चों. Sweater, blanket will be more useful in the winter season rather than the rainy and other season बच्चों. So that is all about the relative concept बच्चों. okay बच्चों. then था बच्चों subjective concept, it is a person to person, place to place बच्चों. person to person differ. this is a book बच्चों 12th का economics का book है. this economic book is more useful to when, for whom? it is a commerce student बच्चों. okay ना. will the same book will be useful for the science student? no. ये क्या बच्चों? person to person, that is subjective था बच्चों. फिर था बच्चों एथिकल कॉन्सेप्ट. एथिक्स मतलब बच्चों बैड और गुड, लीगल और इलीगल, जस्टिस, इनजस्टिस. द प्रोडक्ट विल नॉट से एनीथिंग. कोई भी प्रोडक्ट बच्चों अच्छा बुरा दोनों के लिए हो सकता है. ओके ना. इट डिपेंड अपॉन द यूसाज, हाउ यू डूइंग दैट. ओके ना बच्चों. कोई भी चीज़ का यूज आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है बच्चों. प्रोडक्ट कुछ नहीं है, प्रोडक्ट तो ठीक है बच्चों. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एथिकल्स कॉन्सेप्ट. देन तब डज नॉट मीन द प्लेजरनेस. यस, हर अच्छी चीज़ बच्चों खुशी देता हो, हैप्पीनेस देता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों. मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, नोबडी विल बाय द मेडिसिन विच गिव द, ऐसा कोई बोलता है बच्चों मुझे मेडिसिन खाता तो खुशी मिलता है, एकदम एंजॉय करके खाता मैं मेडिसिन. इज दैट? नो, इट डज नॉट गिव द प्लेजरनेस. यूटिलिटी डज नॉट मीन सेटिस्फैक्शन बच्चों. यस, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन वर्ड में फ़र्क है बच्चों. जब कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, आप दुकान में जाके बोलते हो अंकल मैं आइसक्रीम खाता हूँ, पसंद आया तो मैं पैसे दूंगा. अगर ऐसा कॉन्सेप्ट चलेगा बच्चों तो इस दुनिया में किसी को पसंद आएगा क्या? नहीं, क्योंकि जब तक पसंद नहीं आता तो पैसे नहीं दूंगा. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आप बच्चों खरीदते हो और पेमेंट करते हो. हम वो चीज़ खरीदते हैं बच्चों जो लगता है अपने काम का हो सकता है, दैट इज़ यूटिलिटी. लेकिन उसके कितना फ़ायदा दे रहा है, सेटिस्फैक्शन कितना मिला बच्चों, दैट इज आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट बच्चों. ओके ना. आफ्टर यूजिंग देन यू नो, कम टू नो वेदर इट गिविंग द मोर सेटिस्फैक्शन और नॉट. ठीक है बच्चों. तो ये सब पॉइंट हम लोगों ने कल किया था बच्चों इन द फीचर कॉन्सेप्ट. और भी 2-3 पॉइंट किए रहेंगे. फिर या कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के लिए बच्चों. यस, कौन से प्रोडक्ट का आप डिमांड करोगे विच हैविंग द मोर यूटिलिटी फॉर यू बच्चों. ओके. अभी बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, खासकर शॉर्ट टर्म्स के लिए बच्चों. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट है बच्चों फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म मीन्स मतलब व्हेन वी कन्वर्ट इन द स्ट्रक्चर बच्चों. कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर.
create farm utility. अभी क्या था जो कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर वीट बच्चों, वीट हैज लेस यूज ना बच्चों, देखिए वीट को मैं कन्वर्ट करके बच्चों उसको मैंने फ्लोर बना लिया, फ्लोर से मैंने ब्रेड बना दिया बच्चों। तो ब्रेड का क्या है मोर यूज है कि वीट का ज़्यादा यूज है बच्चों, ब्रेड का, तो ब्रेड हैव अ मोर यूज बच्चों। इट मीन्स व्हाट वीट टू ब्रेड विच हैविंग द मोर यूटिलिटी बच्चों। आपके पास गेहूँ 20 किलो पड़ा हुआ बच्चों, कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो ज़माना गया बच्चों जब हम लोग ऐसा पीसते थे, दादी नाना नानी बच्चों पहले इन एंसेंट टाइम। अब वो ज़माना गया बच्चों, अब तो चक्की चाहिए ना बच्चों, और चक्की बंद है तो नो यूज़। इट मीन द वीट हैविंग द लेस यूटिलिटी एंड द वीट हैविंग द मोर यूटिलिटी बच्चों। ओके बच्चों। वुड, जंगल की लकड़ी पर ऐसे सड़ता था बच्चों, नोबडी विल आस्क दैट। लेकिन कारपेंटर उसको कटिंग करके पॉलिश करके उसका डिजाइनिंग करके बच्चों फर्नीचर ड्रॉ करता है। ओके, टेबल चेयर बेंच कपबोर्ड ऑल, उसका यूटिलिटी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है बच्चों। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ फॉर्म यूटिलिटी, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। वुड कन्वर्ट इनटू टेबल चेयर, इट गिव मोर यूटिलिटी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लकड़ी का कोई यूज नहीं है, बट वो लकड़ी को कटिंग करके जब कारपेंटर उसको वुड एंड टेबल एंड चेयर में कन्वर्ट करता है बच्चों, इट गिव्स अ मोर यूटिलिटी। इसको वर्ड बोलते बच्चों कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहले कैसा था बच्चों, लकड़ी था ना, अब उसको कन्वर्ट कैसे कर दिया उसको टेबल में और चेयर में, तो इसका यूज ज़्यादा है। ये कहता है बच्चों वीट लेस यूज़, कन्वर्ट करके आपने उसको ब्रेड बना दिया, मोर यूज़। बच्चों ऐसे पूरा एकदम कचरे की तरह पड़ा हुआ था ग्राउंड बच्चों, अब इसको अरे वहाँ का नगर सेवक ने एकदम वेल प्लांटेशन कर दिया बच्चों, वहाँ पे ग्रीन गार्डन जैसा बना दिया बच्चों, प्लांट डाल दिया है, फ्लावर्स डाल दिया है, पंछी बैठने के लिए सीट भी डाल दिया बच्चों। अब लोग मॉर्निंग वॉक करते, इवनिंग वॉक करते बच्चों, जाके रिलैक्स फील करते हैं। इट गिव अ मोर यूटिलिटी बच्चों। ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्म यूटिलिटी। ओके, so when the utility increase due to the change in the shape or structure of the existing material, yes, shape और structure, कोई प्रोडक्ट की उसके शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया बच्चों, एंड दैट गिव द यूटिलिटी बच्चों। ठीक है बच्चों, बचपन में खेलना आता था, अभी तो बैट बॉल आ गया बच्चों, लकड़ी को ही कटिंग करके हम लोग लकड़ी से ही बैट बना के खेलते थे, तो लकड़ी का लेस यूज है, लेकिन लकड़ी को थोड़ा शेप दे दिया बैट जैसा, तो बैट का मोर यूज़। कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्म। ओके बच्चों, द टॉयज मेड आउट ऑफ द क्ले, मिट्टी से आपने क्या बनाया टॉयज बना दिया बच्चों। मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम द वुड, मेकिंग द ड्रेस फ्रॉम द फैब्रिक्स, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी बच्चों। समझ आया बच्चों, तो कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज करने से जब उसकी बेनिफिट बढ़ता हो बच्चों, इट नोन एज अ फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों प्लेस यूटिलिटी। प्लेस समथिंग बच्चों, वो प्लेस का इम्पॉर्टेंस रोल है। एनीथिंग क्रिएट द मोर यूटिलिटी एट अ सुटेबल प्लेस बच्चों। आप देखते हो कभी बच्चों यहाँ पे अपने पाइपलाइन में कुरकुरे 10 रुपये 5 रुपये का, वही कुरकुरे बच्चों अगर मैं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे जाके खरीदूँगा तो 20 रुपये। क्या हो बच्चों प्लेस। आप लोगों ने हाजी अली दरगाह सुने हो बच्चों, हाजी अली दरगाह महालक्ष्मी, ओके, वहाँ पे ना दरगाह के जैसे एंट्री करते वहाँ पे कॉर्नर पे एक जूस सेंटर है बच्चों। यहाँ पे मौसम्बी का जूस आप 20 रुपये 30 रुपये में पी लोगे, वही मौसम्बी की जूस जाके वहाँ पे दरगाह के इधर पियो तो आपको 100 रुपये पड़ेगा, 100-150 रुपये आएगा। कि भाई उसमें कुछ स्पेशल है क्या, नहीं वही गिलास रहता है, लेकिन वो प्लेस बच्चों। यहाँ पॉपकॉर्न 10 रुपये का, वही पॉपकॉर्न जूहू चौपाटी में जाते हो बच्चों तो 20 रुपये का बोलता है। और इज अ प्लेस यूटिलिटी बच्चों। क्या ना बच्चों, बॉम्बे में बच्चों एप्पल ओके 120 रुपये 150 रुपये किलो, 200 रुपये भी मिल रहा है, पब्लिक ले रहा है बच्चों। ये एप्पल कभी जम्मू कश्मीर जाने मिले जाओ बच्चों, वहाँ 20 रुपये 30 रुपये भी फ्रेश एप्पल, हाँ
यहाँ तो आधा मोम और लेयर लगा के और स्टिकर चिपका के होए, वहाँ आपको एकदम ऑर्गेनिक मतलब बच्चों डायरेक्ट आपको आप गार्डन से तोड़ के खा सकते हो। वो 20 रुपये 30 रुपये किलो मिलता है, क्योंकि वहाँ पे उसका डिमांड कम है बच्चों, इसलिए उसकी वैल्यू वहाँ पे कम है। वही एप्पल को अगर बॉम्बे में लेके आके बेचेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगा बच्चों। इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी बेटर। व्हेन एनी प्रोडक्ट गिव मोर यूटिलिटी दैट सुटेबल प्लेस बच्चों, ओके, उसका प्लेस चेंज होने से उसकी वैल्यू क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हो गया। दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेस यूटिलिटी बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बाय चेंजिंग द प्लेस it increase the utility। तो जगह के बदलने से क्या बच्चों, यूटिलिटी हैव इंक्रीज। ठीक है ना। एप्पल हैज मोर यूटिलिटी वेयर बच्चों, हैज मोर यूटिलिटी इन मुंबई देन जम्मू कश्मीर। तो एप्पल का ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ है बच्चों, मुंबई में राधा नगर जम्मू कश्मीर बच्चों। सॉरी, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन बच्चों, कहाँ पे उसका यूज़ कर रहे हैं बच्चों। दैट इज 2019 वर्ल्ड कप याद है बच्चों, याद रहेगा ना। यस सेमीफाइनल तो याद ही रहेगा बच्चों। उसमें धोनी का किस जगह पे था बैटिंग बच्चों, 7वें नंबर पे। अगर वो प्लेस चेंज होता, अगर 3 से 4 पे आता तो हो सकता कुछ और रिजल्ट होता था बच्चों। यूटिलाइजेशन बच्चों, किसी भी प्लेयर का अपने सही जगह पे इस्तेमाल अगर आप किए तो क्या होता था, हेनरी फॉल में स्टाफिंग पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑर्डर। और इससे बच्चों हर एक चीज़ को बच्चों अगर इसके परफेक्ट जगह पे आपने रखा है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होता है बच्चों। दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी बच्चों। ओके, that is called, it also created with the transfer of goods from one place to the place of production to the place of consumption बच्चों। यस बच्चों, अब बहुत सारी चीज़ बच्चों फैक्ट्री में बन रहा है, क्या हम लोग सब कुछ फैक्ट्री में लेने जाएंगे, नहीं। वी नीड इनटू द मार्केट शॉप्स। तो प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है बच्चों, बट कंजम्पशन कहाँ आता है, मार्केट में होता है, लोकल शॉप में होता है। ओके, तो प्रोडक्ट का डिमांड कहाँ आएगा बच्चों, शॉप पे। पार्ले जी की फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट बन के गोदाम में पैक है बच्चों, कुछ रिलेटिव वैल्यू इसका बच्चों, नो, क्योंकि जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा तब तक कस्टमर विल नॉट डिमांड। ओके बच्चों, सो लेट्स टेक द सी सैंड्स हैज मोर यूटिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द सी शोर। क्या मतलब बच्चों, तो समुद्र के पास जो रेती बोलते हैं बच्चों, सैंड्स, अब वो रेती कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ है बच्चों। जूहू चौपाटी में क्या यूज़ है, बस खाली खेलने के लिए और एक दूसरे पर फेंकने के लिए बस। तो दैट मीन बच्चों सेम प्रोडक्ट पर टू डिफरेंट जगह पे उसका यूसेज अलग होता है बच्चों। दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी बच्चों। ओके, नेक्स्ट है बच्चों टाइम यूटिलिटी। विद द चेंज इन टाइमिंग बच्चों, चेंज इन टाइम, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट of commodity increase और change in timing। अब अम्ब्रेला बच्चों, अभी देख लो, अभी 3-4 दिन पहले तक तो बारिश ही नहीं हो रहा था बच्चों। ओके ना, कुछ लोगों ने सोचा रहेगा कि अगस्त महीने में, तो जैसे मैं भी सोचा रहा हूँ बच्चों, अगस्त महीने मुंबई में बारिश कहाँ होता है पिछले 5-6 साल से, कोई ट्रेंड ही नहीं दिख रहा है। चलो बस छतरी छोड़ो अभी, ओके, कहीं छूट गया रहेगा छतरी तो इग्नोर ही किए रहेंगे। देखिए अब लास्ट 3 दिन से बच्चों कंटिन्यू मुंबई में बारिश हो रहा है, तो छतरी याद आ रहा होगा बच्चों। क्या हो गया बच्चों, टाइमिंग। 3-4 दिन पहले छतरी का कोई यूज़ नहीं लग रहा था, अब वही 3 दिन के बाद बच्चों छतरी का यूज़ हो रहा है। तो अम्ब्रेला इज़ मोर यूजफुल व्हेन इन द रेनी सीजन बच्चों। ओके, सेम अम्ब्रेला बच्चों अदर सीजन में उसका डिमांड है, नो। यस, 1-2 लोग एक्सेप्शनली वो धूप से बचने के लिए यूज़ करते रहेंगे बच्चों, अदरवाइज जनरली
अम्ब्रेला मोर यूजफुल इन द रेनी। आपके घर पे भी स्वेटर ब्लैंकेट सब बच्चों कहाँ पे रखे रहोगे मालूम ही नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा बच्चों ठंडी पड़ने शुरू होगा तो सर्च करेंगे कहाँ है का टाइमिंग बच्चों। वन प्रोडक्ट बट इन द अदर सीजन इट हैव अ लेस डिमांड, इन द पर्टिकुलर सीजन इट इज़ मोर डिमांडिंग बच्चों। कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम बच्चों, अभी तो बच्चों रेनी सीजन है, ठंडी है एकदम, और थैंक्स टू द कोरोना वायरस तो उसका भी डिमांड कम हो रहा है बच्चों। बड़ा बच्चों अगर समर सीजन आ गया बच्चों और नॉर्मल कॉज है, इट्स नॉट अबाउट द कोरोना, तब आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बच्चों ज़्यादा होएगा। दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी बच्चों। ओके, सो व्हेन द कमोडिटी यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज द टाइमिंग, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। ठीक है, लाइक द अम्ब्रेला हैव अ मोर यूटिलिटी ड्यूरिंग द रेनी सीजन रादर देन द विंटर। समझा बच्चों। एंड टाइम यूटिलिटी ऑल्सो रिफर टू स्टोरिंग द गुड्स। अब बहुत सारे बच्चों एन नंबर ऑफ गुड्स होते हैं बच्चों, सीजनल होता है, जैसे एग्रीकल्चर आइटम बच्चों। एग्रीकल्चर आइटम बच्चों हर एक प्रोडक्ट का सीजन है ना, चावल का सीजन रहेगा बच्चों, क्रॉप्स का, एवरी क्रॉप्स का दे रही है डिफरेंट सीजन बच्चों। अब प्रोडक्शन एक क्रॉप्स मान लो, अभी बच्चों गाँव में चावल का फसल चालू है, ओके, फिर वो दिवाली तक के वैसे में वो हार्वेस्टिंग फसल कटते बच्चों। उसके बाद वही चावल का यूज़ बच्चों अगले एक पूरा 8 महीना और अगले 1 साल तक रहने वाला है, तो क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रोडक्शन करके उसको गोदाम में स्टोर करके रखना पड़ता है बच्चों। फिर जब उसका डिमांड होता है देन वी विल सप्लाई टू द मार्केट बच्चों। दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग कैपेसिटी बच्चों। प्रोड्यूस इन वन सीजन। अब मुंबई में ले लो बच्चों, हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता कौन सा सीजन, 12 महीने हर सब्जी मिलता है बच्चों, तो क्या लगता है हर एक चीज़ का प्रोडक्शन पूरा 12 महीना होता है तो खेतों में? नो, ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बच्चों एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, ओके ना, बट उसका डिमांड नेक्स्ट सीजन में होता रहेगा, होल सीजन होता रहेगा बच्चों। ले बच्चों गन्ने, मुंबई में गन्ने का जूस बच्चों पूरा होल 12 महीना यूज होते रहता है, बट शुगर केन का प्रोडक्शन 12 महीने नहीं होता बच्चों। इट मीन द आफ्टर प्रोडक्शन करने में उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। दैट इज अ टाइम यूटिलिटी बच्चों। ओके, नेक्स्ट बच्चों सर्विस यूटिलिटी। सर्विस मीन्स बच्चों प्रोफेशनल्स। अब जो प्रोफेशनल होते हैं बच्चों दे विल रेंडरिंग द सर्विस टू देयर कस्टमर बच्चों और टू देयर क्लाइंट। तो प्रोफेशनल रेंडर द सर्विस टू देयर क्लाइंट। प्रोफेशनल बच्चों लॉयर क्या करता है बच्चों, कुछ सामान बेचता है क्या? नहीं, वो क्या करता है अपने क्लाइंट का केस फाइट करता है। ओके बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके देगा बच्चों। ओके, इंश्योरेंस LIC एजेंट बच्चों वो आपके क्लाइंट को LIC का प्रोडक्ट देंगे बच्चों। ये सब सर्विस है बच्चों। डॉक्टर दे विल गिव अ सर्विस। जितने भी प्रोफेशनल डॉक्टर MBBS डॉक्टर बच्चों MD है वो कभी मेडिसिन नहीं देते बच्चों, लोग क्या करते हैं प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो बात अलग है। जो बाकी हमारे जो लोकल डॉक्टर है बच्चों वो लाल पीला गोली चॉकलेट वाला देते हैं, बट बड़े जो MD और MBBS डॉक्टर होते ज़्यादातर बच्चों वो लोग दे विल नॉट गिव यू मेडिसिन, दे विल गिव यू प्रिस्क्रिप्शन। वो आपको लिख के देंगे, लिख के मेडिकल से लेके आओ भाई, दे गिविंग द सर्विस। क्या बच्चों, तो प्रोफेशनल रेंडिंग द सर्विस टू देयर क्लाइंट बच्चों, दैट इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी बच्चों। ओके, अब सर्विस यूटिलिटी बच्चों यू नीड अ स्पेशल नॉलेज। अगर डॉक्टर है बच्चों तो उसको मेडिसिन फील्ड का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। लॉयर है बच्चों तो उसको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। म्यूजिशियन है तो बच्चों यू नीड टू बी नॉलेज ऑफ म्यूजिक। क्या बच्चों, तो इस तरह का एक्सपर्ट नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। आर्टिस्ट है बच्चों उसको आर्ट का नॉलेज होना चाहिए। डांसर है तो डांस का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। So it arises when the person service are rendered by the various professionals in the society. Various professionals, always service will always be given by the professionals बच्चों। Okay, so service provide the doctor to the patient, knowledge given by the teacher to the student बच्चों,
सजेशन बाय द लॉयर टू देयर क्लाइंट्स, दिस ऑल कॉल बच्चों सर्विस यूटिलिटी बच्चों। ओके, अब सर्विस यूटिलिटी बच्चों प्रोडक्ट के लिए क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन एक जगह होता है, बाद में उसको सेल कर सकते कस्टमर, लेकिन सर्विस के लिए बच्चों क्या होता है, यू हैव टू बी क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर बोथ नीड टू बी एट वन प्लेस बच्चों। ओके, डॉक्टर के जाएंगे बच्चों क्या होगा, ऐसे हम लोकल डॉक्टर के इधर जाएंगे, डॉक्टर साहब अंकल मेरे पापा को बुखार है दवा दो ना, वो दे देंगे। कभी MBBS और MD के पास जाओ बच्चों, बोलो कि मेरे अंकल पापा को बुखार है दवा दो, बोले पेशेंट को लेके आओ, क्लाइंट पेशेंट कहाँ पे है। इट मीन फॉर प्रोफेशनल्स के लिए बच्चों क्लाइंट्स सामने होना चाहिए, बोथ द पार्टी हैव टू बी टुगेदर, देन यू विल परफॉर्म द सर्विस बच्चों। ओके, इट इज़ कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज, इफ़ यू हैव सम नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स बच्चों, देन यूटिलिटी विल इंक्रीज बच्चों। आई सेड द एग्जाम्पल स्टडी बच्चों, मैंने बोला था अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने का नॉलेज है बच्चों और आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप है बच्चों, तब तो आपको काम का है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेट करने का नॉलेज आपको नहीं है बच्चों, कंप्यूटर कैसे चलाना है वो नहीं मालूम है, तो क्या कुछ फ़ायदा है कंप्यूटर का, कुछ फ़ायदा नहीं। घर में बाइक है बच्चों, लेकिन बाइक चलाने के लिए मेरे को नॉलेज नहीं, बाइक आता नहीं चलाने बच्चों, तो फिर कुछ काम का नहीं बच्चों। सो एनीथिंग, अगर सेम बाइक बच्चों अगर मुझे उसका नॉलेज है बच्चों और चाबी लकली घर में रह गया बच्चों, तब तो फिर मज़ा ही मज़ा बच्चों। तो कोई भी चीज़ का अगर नॉलेज की वजह से क्या हो बच्चों, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज़्यादा हो रहा है। अगर मुझे उसका नॉलेज नहीं है तो आई विल नॉट यूज़ दैट। क्या बच्चों, घर में देख लो बच्चों, घर में लैपटॉप पड़ा था, छोटा भाई बहन में एकदम बहुत अभी 5 साल 6 साल का है, उसको उतना लैपटॉप का आइडिया नहीं बच्चों, तो विल नॉट टच दैट। लेकिन अगर उसको लैपटॉप चलाने का आदत है, मालूम है बच्चों नॉलेज कैसे चालू करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं बच्चों, तो अगर 10 मिनट भी मौका मिल गया तो वो यूज़ करेगा, यूटिलिटी इंक्रीज। सो सम प्रोडक्ट हैविंग मोर यूटिलिटी व्हेन इट गिव द नॉलेज बच्चों, अगर आपके पास नॉलेज है हाउ टू यूज़ दैट, इट गिव मोर यूटिलिटी। It increase when the utility when the consumer acquire the knowledge about the particular product बच्चों। yes, the particular product के बारे में how to operate you have a knowledge, it give a more utility। like utility of mobile phone or computer increase when the person know about the various function। yes, वैसे सेम बच्चों मोबाइल अभी बच्चों पिछले 2 महीने से ऑनलाइन चालू है, तो मोबाइल का मैं थोड़ा ज़्यादा ऑपरेट यूज़ करने की सोच रहा हूँ। बाकी भाई मेरे पास वो फ़ोन आना जाना थोड़ा बहुत हो गया बस बच्चों। इसका मतलब है कि मोबाइल का यूज़ बच्चों, अगर मोबाइल ऑपरेट कर उसके सारे फंक्शन आपको आता है बच्चों, तो आपके लिए यूज़फुल है। उसका फंक्शन नहीं आता तो आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड बच्चों नॉलेज यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट बच्चों पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन, कॉलेज गए बच्चों और आपका कोई फ्रेंड है और एक नया मोबाइल हाथ में लिया है, ओके, और वो चालू कर रहा था, आपको ऐसा घुस जाते हैं देखते देखते मज़ा नहीं आया, लेकिन लगता है वो मोबाइल अपने हाथ में रहता है, मज़ा ज़्यादा आता था। वो दिखा रहा आपको साइड से अपने हाथ से करके देख रही, लेकिन आप चाहते हो क्या वो मोबाइल अपने हाथ में मिलना चाहिए था। पोजीशन बच्चों, कोई भी चीज़ बच्चों जब तक अपने हाथ में नहीं आता ना, तो उसका बेनिफिट विल बी लेस। अगर अपने हाथ में आ गया बच्चों, इट गिव मोर यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड पोजीशनशिप। या रिमोट ले लो बच्चों, घर में भाई बहन में झगड़े में WWF होते रहता है, ओके ना। टीवी चालू है लेकिन हम लोग चाहते खाना खाते थे रिमोट अपने हाथ में रहना चाहिए। कुछ भी करते थे टीवी चालू है तो रिमोट अपने हाथ में हो बच्चों, भले वो चैनल सेम चैनल चालू कर करके, लेकिन फिर भी आपको कभी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है बच्चों जब रिमोट आपके हाथ में रहता है बच्चों। ओके, कोई घर में मेहमान के भाई बहन के बच्चे हैं, उनको लेके जाओ बच्चों दुकान में और उसके हाथ में 10 रुपये का नोट दे दो। अब बोलो बेटा क्या लेगा, तो बताएगा कि ये लेगा। लेने के बाद उसके एक हाथ में पैसे है और एक हाथ में वो सामान दे दो बच्चों। अब बोलो वो पैसा देने के लिए वो नहीं देगा बच्चों, क्योंकि हमारा नेचर है बच्चों कि कोई चीज़ अपने हाथ में होता है तो वी आर मोर सेटिस्फाइंग। ओके, दैट इज कॉल्ड पोजीशन बच्चों। तो पोजीशन का वर्ड बच्चों ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप ट्रांसफ़र। कुछ बच्चों लोग को आइडिया होगा रियल इस्टेट के बारे में बच्चों। रियल इस्टेट सुने हो, प्रॉपर्टी बिल्डिंग, यस।
बहुत सारे केसेस आप लोग सुनते रहोगे बच्चों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कितने लोग तो होते जो इंस्टॉलमेंट पूरा पे कर देते बच्चों, लेकिन फिर भी उनको चाबी नहीं मिलता बच्चों। पूरा फ्लैट का पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिए बच्चों, बहुत सारे ओके ना, सब कुछ पेमेंट हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस हो गया है, लेकिन स्टिल बिल्डर चाबी देता नहीं बच्चों। जब तक चाबी नहीं दिया बच्चों तो बिल्डिंग का क्या यूज़, कुछ भी यूज़ नहीं बच्चों, नो यूज़। दैट इज कॉल्ड पोजेसनशिप बच्चों, ओके ना। ओनरशिप ट्रांसफ़र, दुकान में सामान रखा बच्चों, कोई काम का है, नो, तो दुकान का सब उसका है भाई। देखिए आपने पैसे दे के सामान खरीद लिया और सामान आपको मिल गया बच्चों, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होता है बच्चों, ओके। इट अराइज व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बच्चों। तो जब सामान खरीदते बच्चों तो शॉपकीपर ने सामान आपको हैंड ओवर कर दिया बच्चों। राफेल ले लो बच्चों, राफेल का पेमेंट पूरा पेमेंट तो नहीं हो, लेकिन जो भी होता बच्चों प्रोसीजर जो था वो मार्च अप्रैल मई फरवरी उसके पहले लास्ट ईयर से ही हो गया बच्चों। लेकिन राफेल जाके अभी लास्ट 10-15 दिन हुआ, 10 दिन हुआ बच्चों, मिला रहेगा। इसके पहले बच्चों ने राफेल खरीद लिया, एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया बच्चों, सब कुछ हो गया, लेकिन आया था क्या राफेल इंडिया में? नहीं, तब तक कोई यूज़ नहीं बच्चों, नो यूटिलिटी। लेकिन अभी आउट ऑफ 36 राफेल में बच्चों 5 राफेल इंडिया को मिल गया बच्चों, बस अब हम लोग मोर सेटिस्फाई हैं बच्चों, क्योंकि एटलीस्ट 5 तो आ गया अपने पास, ओके बच्चों। दैट इज कॉल्ड पोजीशन। जब तक वो अपने हाथ में नहीं आता बच्चों तब तक उसका यूटिलिटी कुछ भी नहीं है बच्चों, ओके बच्चों। इट इज़ ऑल अबाउट द पोजीशन यूटिलिटी बच्चों, ओके। ये था बच्चों ऑल 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बच्चों। एग्जाम में 2 मार्क का टर्म्स आएगा बच्चों समटाइम, ओके। तो पहला क्या था बच्चों? फॉर्म यूटिलिटी, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड बच्चों, वुड कन्वर्टेड इनटू द चेयर टेबल, क्या बच्चों? दैट इज फॉर्म। फिर द प्लेस बच्चों, प्लेस चेंज होने से वजह से क्या बच्चों उसका यूटिलिटी इंक्रीज होता बच्चों। एंड देन था बच्चों टाइम यूटिलिटी, डिफरेंट टाइम में उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी भाई डिफर है, ओके। 6 क्या था बच्चों? सर्विस, ऑल द प्रोफेशनल गिविंग द सर्विस, डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, क्या बच्चों? दे गिविंग द सर्विस टू देयर क्लाइंट। नॉलेज बच्चों, कोई प्रोडक्ट को ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट, इफ़ यू हैव अ नॉलेज देन यूटिलिटी विल इंक्रीज बच्चों। एंड लास्ट वन बच्चों पोजेशन यूटिलिटी, ओनरशिप ट्रांसफ़र बच्चों, ओनरशिप मालिकाना हक बच्चों। जब तक वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आता बच्चों तब तक उसका कोई यूटिलिटी नहीं है बच्चों, ओके बच्चों। तो ये था आपका टाइप्स। स्टॉप।